ब्यूटी, टैलेंट और एलिगेंस की मूरत है रेखा। रेखा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। सक्सेस, फेलियर्स, कंट्रोवर्सीज, लिंकअप्स और भी बहुत कुछ देखा और सहा है इस एवरग्रीन ब्यूटी ने। तो आज हम आपको बताते हैं इस सुपर टैलेंटेड अदाकारा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उन्होंने बाद में जाकर इसे रेखा किया। रेखा साउथ इंडियन एक्टर जेमिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पवल्ली की बेटी है। रेखा के पेरेंट्स मैरिड नहीं है और कहा जाता है कि रेखा के पिता ने कभी उन्हें एज अ डॉटर एक्नॉलेज नहीं किया थ्रू आउट हर चाइल्डहुड। इतना ही नहीं, काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे इन्हें, जिसके बाद मजबूरी में रेखा ने एक्टिंग करियर चुनने का फैसला लिया। रेखा की एक सगी बहन है, 5 हाफ सिस्टर्स और एक हाफ ब्रदर है, लेकिन रेखा इन सभी से काफी क्लोज है। रेखा एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें उनके यंग एज की वजह से तब रिजेक्ट किया गया था। इसके बाद एक टाइम ऐसा था जब रेखा ने नन बनने का फैसला किया। ये तब था जब रेखा एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी विद आयरिश नन्स। रेखा ने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट किया। साल 1966 में आई तेलुगु फिल्म रंगोला रत्नम में नजर आई थी रेखा। रेखा ने एज अ मेन लीड साल 1969 में डेब्यू किया विद कन्नड़ा फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999। इसी साल रेखा ने बॉलीवुड में भी कदम रखा विद अनजाना सफर। रिपोर्टेडली फिल्म अनजाना सफर के शूटिंग के दौरान रेखा को एक 5 मिनट लॉन्ग किसिंग सीन शूट करने को कहा गया था। दरअसल रेखा ने एक इंटरव्यू में एडमिट किया कि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था और कि कैमरा रोल होने पर उन्हें फोर्सफुली किस किया गया था। वो तब महज 15 साल की थी और काफी क्लूलेस थी। बता दें कि रेखा ने अपने पेरेंट्स के बारे में काफी टाइम तक कुछ नहीं कहा था। फिर इन दी अर्ली 70s उन्होंने मीडिया के सामने उनके पेरेंट्स को लेकर सब कुछ रिवील किया। रेखा के बारे में कई न्यूज आर्टिकल्स वायरल हुए थे, जहां ये कहा गया था कि रेखा ने को स्टार विनोद मेहरा से चुपके से शादी कर ली थी और ये बात जब विनोद मेहरा की फैमिली को पता चला तब उन्होंने रेखा को खूब भला बुरा कहा और यहाँ तक विनोद मेहरा की मां ने उन्हें चप्पल से मारने की भी कोशिश की। रेखा को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ लिंक किया गया था। कहा जाता है कि इनके बीच नजदीकियां फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान आई। रेखा अमिताभ से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने इस बारे में मीडिया के सामने खुलकर बात भी की थी, लेकिन अमित जी ने इस बात को इनकार कर दिया। बता दें कि नीतू सिंह और ऋषि कपूर के वेडिंग रिसेप्शन पर रेखा सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि रेखा ने अमित जी से शादी कर ली है चुपके से। रेखा ने RD बर्मन के कहने पर खूबसूरत फिल्म के लिए एक गाना भी गाया था। रेखा ने इंडस्ट्री के कई एक्ट्रेसेस के लिए डब भी किया है। नीतू सिंह के लिए फिल्म याराना में और स्मिता पाटिल के लिए फिल्म वारिस में डब किया है रेखा ने। रेखा ने इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल से शादी की इन द ईयर 1990 और शादी के ठीक 1 साल बाद मुकेश अग्रवाल ने खुद की जान ले ली। रेखा एक नेशनल अवार्ड विनर भी है। उन्हें फिल्म उमराव जान के लिए ये अवार्ड दिया गया था। बता दें, पति मुकेश अग्रवाल के अचानक चले जाने के बाद मीडिया और लोगों ने रेखा को ब्लेम किया था और यहाँ तक कहा जाता है कि अनुपम खेर ने उन्हें एक नेशनल वैम्प का टाइटल दे दिया था। इस बात को अनुपम खेर ने डिनाई भी किया है।
रेखा काजोल के साथ हुए एक फोटोशूट के लिए भी लाइमलाइट में आई थी। दरअसल काजोल और रेखा एक ही पुलोवर पहने नजर आए और इसके लिए उन्हें स्लैम भी किया गया था। अमिताभ के साथ के रिश्ते के बारे में पता चलने के बाद से जया और रेखा एक दूसरे के आमने सामने तक नहीं आते थे, लेकिन एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा और जया बच्चन ने पहली बार एक दूसरे को हग किया था और ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई थी। अक्षय कुमार के साथ फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में एक हॉट नंबर पर परफॉर्म किया था रेखा ने, जो कि काफी सेडक्टिव था और रेखा के इस बोल्ड मूव के लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया था। एवरग्रीन येट कंट्रोवर्शियल क्वीन रेखा के बारे में जानकर आपका क्या कहना है? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.